दिलीप कुमार का आवाज है जो विधानसभा से इस बार गूंजेगा। गूंज गया। बिना सत्ता में रहे 10 साल 11 साल से वो गुंजा दिए हैं सबको। डोमिसाइल लागू करवा दिए, करवाएं कि नहीं करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल करवाएं। हम डोमिसाइल लागू करवा दिए। उसके बाद जो है सो हर आदमी के पास में हर जितना भी छात्र है, आप एक बार सबसे पूछिए, सारा बिहार का छात्र जो है दिलीप भैया के लिए खड़ा है। अगर हमारे विधानसभा या फिर किसी तीसरे, हमारे विधानसभा से भी हैं, अगर किसी तीसरे विधानसभा से भी खड़े होते ना, तो सारा छात्र इनके साथ खड़ा होता, खड़ा था, खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हम लोग के लिए खड़ा रहे। हर बार लाठी खाए हैं। यहाँ तक कि कल अगर कन्फेशन रहता है इनका, अगर हड़ताल रहता है तो आज इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सब कितना खराब बात है। सत्ता में रहते हुए ये लोग जो है, सत्ताधारी लोग एक शब्द नहीं बोलता है शिक्षा के बारे में। अभी जो है जितना भी आदमी कन्फेसिंग कर रहा है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई हो, आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कोई हो, एको बार वो लोग शिक्षा के बारे में बात करता है? जो जो कर दिया है उसी को लेकर के रखता है। एगो है जनसुराज वाला, वो कहता है कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड बनवा के हम लोग अचार डालेंगे, वो कार्ड बनवा के दारू चालू करवा देंगे। ये उसके दिमाग में नहीं आया कि दारू जो इलीगली चल रहा है उसको बंद करवा देंगे। ये उसके दिमाग में नहीं आया, मगर चालू करवा देंगे, इस बात पे वो वोट बटोरना चाहता है। 20,000 रुपया मिलेगा आप लोग को कार्ड से, उस बात पे वो वोट बटोरना चाहता है। तो बिहार में दारू बंद है कि चालू है? बंद कहाँ है? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एगो प्रयास किया कि हम बंद कर देंगे, मगर वो प्रयास नहीं किया। जनता को चुतिया बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया कि हम दारू बंद कर दिए हैं। ठीक है, और अभी आप फोन करिए, आपको 350 रुपया मिलेगा, 700 रुपया मिलेगा, 1200 रुपया मिलेगा, 1600 रुपया मिलेगा, 3000 वाला मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा, घर पर पहुँचा देगा। और उसके बाद ये नहीं कहा कि जो हम उसको बंद करवा देंगे, जो चल रहा है ये कतम चालू करवा देंगे। अरे गधा आदमी, तुम तो और खराब करने के पीछे तुला हुआ है। ये क्या बोलेगा ये लोग? आप लोग देख सकते हैं इधर कुछ और दूसरे तरफ भी पंडाल बना हुआ है, कुछ चेयर लगा हुआ है और बहुत सारे नौजवान साथी हैं, कुछ महिला भी हैं। सारे उम्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे कि क्या दिलीप कुमार जी के बारे में क्या विचार है इनका, क्या इस बारे लोग विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं आप लोग दिलीप जी के बारे में? देखिए, दिलीप भैया है ना, वो युवा के लिए बहुत सोचते हैं। TRE 4 में डोमिसाइल लगवाए, जितना भी परीक्षा में जो भी धांधली होता है वो दिलीप भैया उजागर करते हैं। इस साल दिलीप भैया निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगला साल विधानसभा में दिलीप भैया छात्र संघ का एक पार्टी बनेगा और हर विधानसभा से युवा चुनाव में उतरेगा और दिलीप भैया को सीएम बनाना है। सीएम बनाना है? सीएम बनाना है। इस बार तो सिर्फ सीएम बनाना है। इस बार तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम बनाना है दिलीप भैया को। क्योंकि दिलीप भैया से कर्मठ और मतलब छात्र सोचने वाला कोई नेता है नहीं बिहार में। कहाँ से हैं आप? हम भाई ये बहादुरपुर से। हाँ। तो वोट कीजिएगा ना? बिल्कुल करेंगे, करवाइएगा भी? बिल्कुल। आप अपना दीजिएगा कि पूरे परिवार का दीजिएगा? परिवार को देंगे, जितना भी जानने वाला है प्रचार करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, मगर दिलीप भैया को जिताना है। आप लोग घूम रहे हैं विधानसभा में दिलीप जी के समर्थन में? जी बिल्कुल घूम रहे हैं हम लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिंटू हुआ। सिंटू जी, देखिए सिंटू जी जो छात्रों का आवाज़ जो उठाने का काम किए हैं इतने दिनों में, वो दिलीप भैया किए हैं। और हम लोगों का मानना है कि विधानसभा में एक छात्रों का नेतृत्व करने वाला नेता होना चाहिए जो हम लोगों का आवाज़ उठाए। इसलिए इन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है और भरपूर हम लोग इनके साथ हैं और जिता के रहेंगे। ठीक है। क्या चाचा जी क्या सोचे हैं, क्या विचार किए हैं दिलीप जी के बारे में? हम लोग तो विचार यही किए हैं, धिया पुता पढ़ा लिखा के धिया पुता बेरोजगार बैठा हुआ है, इनको थोड़ा सहमत देंगे, पूरे परिवार में इनको वोट देंगे, ये कुछ आगे बढ़ेगा, हमारे धिया पुते का संस्कार भी बढ़ेगा, हम भी बुढ़ापा में बैठ के खाएंगे। और क्या कहेंगे? तो इस बार सारे उम्र के लोग विचार कर लिए हैं। हाँ, बहादुरपुर की जनता एकदम तैयार है। बना लिया। और जगह का जनता भी, जैसे बहादुरपुर का जितना क्षेत्र पड़ता है ना, बहुत जनता तय बना। अरे उनको तो दिलीप कुमार जी को पूरा बिहार का जो नौजवान है सारा लोग चाहता है, लेकिन वोट देने का मौका आप लोग को मिला है। इस बार मौका जाने नहीं दीजिएगा। हम लोग पूरे परिवार संघर्ष करके वोट देंगे। जितना परिवार में वोटर है ना, वो सब मिल के वोट देंगे। दिलीप जी के लिए घूम रहे हैं विधानसभा में, उनके बहादुरपुर विधानसभा में घूम रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस सभा में जितने भी मित्रगण आए हैं, युवा साथी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। है क्या, दिलीप जी और दिलीप भैया ये पूरा बिहार के युवा का आवाज़ बन गया है। और दिलीप भैया ये बहादुरपुर विधानसभा तो छोड़िए,
पूरा बिहार के किसी भी सीट पर अगर खड़ा हो जाएंगे तो जो सरकार के कैंडिडेट हैं, सरकार के जो प्रत्याशी हैं, वो नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के युवा का साथ है दिलीप जी को। और जब युवा जो चाह लेगा उसे कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि युवा के चाहने से उनके परिवार, समाज, हर व्यक्ति एकत्रित होकर दिलीप भैया को वोट देने का काम करेंगे। और दिलीप भैया विधानसभा में जा करके हम लोग जैसे बेरोजगार युवा जिसे ठगने का सरकार ने काम किया है, एक सरकार आने के बाद वो बिहार के युवा को अपमान करने का काम किया, दूसरा सरकार आकर के तारीख पर तारीख दे करके यहाँ के युवा को बेरोजगार करने का काम किया। मैं इस मीडिया के माध्यम से उस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये सीट तो दिलीप भैया जीतेंगे ही, और दिलीप भैया ने आह्वान कर चुके हैं कि 243 विधानसभा पर युवा खड़ा होंगे और युवा का सरकार बनेगा। और दिलीप भैया अगला बार, इस बार विधानसभा में जाएंगे और अगला सीएम दिलीप भैया होंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं बहादुरपुर की जो जनता है दिलीप कुमार जी को अगले बार सीएम की कुर्सी पर बैठाने की बात कर रही है। आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? आप लोग क्या दिलीप कुमार जी को विधानसभा तक इस बार आप लोग विधानसभा के से मतलब दिलीप कुमार का आवाज है जो विधानसभा से इस बार गूंजेगा? गूंज गया, बिना सत्ता में रहे 10 साल 11 साल से वो गुंजा दिए हैं सबको। डोमिसाइल लागू करवा दिए, करवाएं कि नहीं करवाएं? बिल्कुल करवाएं। हम डोमिसाइल लागू करवा दिए। उसके बाद जो है सो हर आदमी के पास में, हर जितना भी छात्र है, आप एक बार सबसे पूछिए, सारा बिहार का छात्र जो है दिलीप भैया के लिए खड़ा है। अगर हमारे विधानसभा या फिर किसी तीसरे, हमारे विधानसभा से अभी हैं, अगर ये किसी तीसरे विधानसभा से भी खड़े होते ना तो सारा छात्र इनके साथ खड़ा होता, खड़ा था, खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमेशा हम लोग के लिए खड़ा रहे। हर बार लाठी खाए हैं, यहाँ तक कि कल अगर कन्फेशन रहता है इनका, अगर हड़ताल रहता है तो आज इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सब कितना खराब बात है। सत्ता में रहते हुए ये लोग जो है, सत्ताधारी लोग, एक शब्द नहीं बोलता है शिक्षा के बारे में। अभी जो है जितना भी आदमी कन्फेसिंग कर रहा है, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई हो, आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कोई हो, एको बार वो लोग शिक्षा के बारे में बात करता है? जो कर दिया है उसी को लेकर के रटता है। एगो है जनसुराज वाला, वो कहता कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड बनवा के हम लोग अचार डालेंगे। वो कार्ड बनवा के क्या करेंगे? पूछे नहीं क्या होगा उसका? उसको पूछने लायक है ही नहीं आदमी। उसको हम पूछ के क्या, कुत्ता को पूछता है कोई? यहाँ से भी टिकट मिला होगा ना, कोई ना कोई जन स्वराज का उम्मीदवार तो होंगे ना। हम तो नहीं जानबो नहीं करते नाम सबसे पहला बात। और एगो बात बताइए, वो कह रहा है दारू चालू करवा देंगे। ये उसके दिमाग में नहीं आया कि दारू जो इलीगली चल रहा है उसको बंद करवा देंगे, ये उसके दिमाग में नहीं आया, मगर चालू करवा देंगे इस बात पे वो वोट बटोरना चाहता है। 20,000 रुपया मिलेगा आप लोग को कार्ड से, उस बात पे वो वोट बटोरना चाहता है। तो बिहार में दारू बंद है कि चालू है? बंद कहाँ है? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एगो प्रयास किया कि हम बंद कर देंगे, मगर वो प्रयास नहीं किया, जनता को चुतिया बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया कि हम दारू बंद कर दिए हैं। ठीक है, और अभी आप फोन करिए, आपको 350 रुपया मिलेगा, 700 रुपया मिलेगा, 1200 रुपया मिलेगा, 1600 रुपया मिलेगा, 3,000 वाला मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा, से निकलिए गेट से मिल जाए, घर पर पहुंचा देगा। और उसके बाद ई नहीं कहा कि जो हम उसको बंद करवा देंगे जो चल रहा है, ये कहता हम चालू करवा देंगे। अरे गधा आदमी, तुम तो और खराब करने के पीछे तुला हुआ है। ये क्या बोलेगा? ये लोग, एक गो आदमी है जो छात्र के लिए काम करता है, और जो छात्र के लिए काम करता है, युवा के लिए काम करता है, वही बिहार के लिए आगे काम करेगा, और वही है दिलीप कुमार। और इन्हीं को हम लोग जिताएंगे, इन्हीं को हम लोग वोट देंगे, और कोई तीसरा नहीं उठेगा। मौका मिला है आप लोग को, बहादुरपुर क्षेत्र से हैं आप लोग, दिलीप कुमार को मौका मिला है। ये मौका बिहार के और भी छात्रों को नहीं मिल पाया। आप लोग लगातार वीडियो देखते होंगे, उसमें लगातार कमेंट आता है कि अगर दिलीप कुमार मेरे विधानसभा क्षेत्र से होते तो उनका जीत तय था, लेकिन आप लोग को मौका मिला है। कैसे जिताइएगा आप लोग? कोई प्लानिंग आप लोग क्या सोचे हैं? आप लोग का भी तो देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार नए हैं, आप लोग नौजवान हैं, उनके साथी हैं, कुछ तो प्लान होगा आप लोग का। देखिए,
तमाम श्रोता बंधु और मीडिया बंधु जो भी दर्शक देखते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। अब हमको सत्ता में ऐसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, क्योंकि एक है कुर्सी कुमार जो कुर्सी को पकड़ के ही रहता है, एक है चारा चोर। हम उन लोगों का बात नहीं करेंगे। हमें जो रोजगार दिलाने का काम करता है, जो नौकरी देखते हैं, कोई भी पेपर होता है जो लीक होता है, एक यही इंसान है दिलीप भैया जो हम लोग के लिए लड़ते हैं। और उन चीज़ को देखे होंगे, पिछले बार TRE 3 का एग्जाम हुआ था तो उस समय पेपर लीक हुआ था, तो वही एक भैया है दिलीप भैया जो पूरे बिहार के युवाओं के लिए खड़े हुए और री एग्जाम दोबारा करवाए। एक दिन पहले ही बच्चा के पास क्वेश्चन आ गया था। मान लीजिए जो गरीब बच्चा है, जो पैसा नहीं दे सकता है, उसका बच्चा क्या करेगा? जिसके पास पैसा है वही नौकरी ले लेगा। उस गरीबों के लिए लड़ा था एक दिलीप कुमार भैया है, वो 2014 से ही वो युवाओं के लिए लड़ रहा है। अब हमें सत्ता में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, चोर आदमी नहीं चाहिए। हम हमारे बाप दादा बहुत आदमी को देखे, लेकिन हम अब युवा है, अब युवा को चाहते हैं सत्ता में लाने के लिए। पढ़ा लिखा आदमी सत्ता में आना चाहिए, हम लोगों का यही उम्मीद है। और पूरे बहादुरपुर विधानसभा में हम लोग जाएंगे, सभी युवा को मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, क्योंकि इनका अपना पर्सनल कोई इच्छा नहीं है जो मेरा भाई है बहन है उनको नौकरी हो जाए। पूरे बिहार के युवाओं के बारे में वो चाहते हैं, जो सभी युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उसको नौकरी हो जाए। यही हम मांग करेंगे इनसे और अपना प्रयास करेंगे, सभी युवाओं को बताएंगे और बहादुरपुर विधानसभा से भारी मतों से दिलीप भैया को विजय बनाएंगे। बहुत अच्छा। बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, बहुत कम समय रह गया है। कैसे आप लोग जिताइएगा दिलीप कुमार को? इस बार हम लोग सब युवा दिलीप भैया के साथ है, इस बार उनका जीतता है दिलीप भैया का। TRE 3 मुझे पेपर लीक हुआ था, दिलीप भैया ने उसको बोला था कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, लेकिन वहाँ से नीतीश कुमार जो भी इनके सब नेता सब है बोला पेपर लीकेन है, लेकिन पेपर के पीछे में आंसर की दिया था। उसके बाद डोमिसाइल लागू करवाया, डोमिसाइल लागू तो कर दिया, लेकिन जब हम लोग को बारी आया देने का जॉब, पहले तो बाहर ही ले गया, हम लोग का बारी आया तो वैकेंसी नहीं दिया। 2 साल से बोला 2023 में आएगा, 23 में आएगा वैकेंसी। 2020 इस बार वैकेंसी देना चाहिए उनको। हम युवाओं का बात करना चाहिए, रोजगार का बात करना चाहिए, तो रोजगार नहीं, रोड सड़क पुल्ला बनवा के तोड़ देता है। हम लोग के पास जब रोजगार नहीं है, गाड़िया घोड़ा नहीं, हमारा बाबू को हम कहाँ से चलेंगे? रोड लेके क्या करेंगे? रोडे पे खाएंगे। जब तक हम युवाओं को जॉब नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस बार सरकार से बदला ले लेना है और इस बार लाठी का बदला वोट से लेंगे हम लोग, हम सब युवा मिलके। क्या भैया बहुत कम समय है, 15 दिन का लगभग समय है, कैसे जिताइएगा? क्या प्लानिंग है आप लोग का? मेहनत कर रहे हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, हम लोग सारे लोग मिलके मेहनत करेंगे। उनके मतलब जितने भी बहादुरपुर क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करेंगे, सबको मोटिवेट करेंगे। और जो हमारे दिलीप भैया हैं ना, ये मतलब ये चोर, ये राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं है, ये हम लोग के लिए लड़ने के लिए, हम लोग के हक के लिए लड़ रहे हैं। TRE 4 में के मतलब हम लोग TRE 4 के सताए हुए लोग हैं कि कैसे हम लोग को वैकेंसी 1 लाख 1.5 लाख से दिखा के 1 लाख पे लाया गया, 70,000 पे लाया गया, 26,000 पे लाया गया, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग उस दिन, जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ, उस दिन हम लोग रोते रह गए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। और दिलीप भैया आंदोलन करने जा रहे थे, उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता पे पकड़ बना के बैठे हुए हैं, अपने आप को मतलब सत्ताधारी समझ लिए हैं और मतलब पूरे राजतंत्र बनाना चाह रहा है। तो उस राजतंत्र को तोड़ना है, और राजतंत्र वही तोड़ेगा जो पढ़ा लिखा विधानसभा में जाएगा। जब विधानसभा में युवा जाएगा, जैसे दिलीप भैया लोग जैसे जाएंगे, वो अगर लड़ाई करेंगे तभी ये सत्ताधारी लोग अपना सुधार करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दिलीप भैया बहादुरपुर विधानसभा से जीत तय करें। एक चलन चला हुआ है कि बड़ी पार्टियां जिसको टिकट देती है, जैसे RJD देती है, BJP देती है, जदयू देती है, बड़ी पार्टी जिसको टिकट देती है वही विधायक बन के आता है। इस बार उस चलन के सामने छात्र नेता दिलीप हैं, क्या उनका जनता का समर्थन मिल पाएगा? बहुत कोशिश मिल पाएगा, मिल जाएगा उसका कोशिश। अभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा वो, बस। क्या भैया छात्रों का मतलब लोगों का समर्थन मिल पाएगा? एकदम मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा। बच्चे हो, बूढ़े हो, जितने हुए सब मिलके दिलीप भैया को जिताने का काम हम लोग करेंगे।